और राजस्थान भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लगातार जहां एक तरफ भजनलाल सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की भर्ती एजेंसी और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सच बेधड़क आज ऐसी ही लापरवाही से पर्दा उठाने वाला है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाने को लेकर वीडियोग्राफी करवाई जाती है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह से वीडियोग्राफी के नाम पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसको लेकर सच बेधड़क बड़ा खुलासा कर रहा है। सच बेधड़क की टीम को इनपुट मिला था कि आरएएस जैसी बड़ी परीक्षा में भी वीडियोग्राफी के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। आरपीएससी से लेकर बोर्ड की परीक्षाओं में लापरवाही आई सामने। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में की थी लापरवाही। एसओजी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी की कॉपी की कर रही मांग। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए परीक्षा सेंटर की वीडियोग्राफी धांधली और डुप्लीकेट कैंडिडेट को पकड़ने में निभाती है अहम भूमिका, लेकिन आरपीएससी अब तक नहीं दे पाया एसओजी को वीडियो कॉपी। अधिकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने को लेकर नहीं गंभीर। बोर्ड की सीईटी सीनियर सेकेंडरी भर्ती की परीक्षा वीडियोग्राफी में भी हुई चूक। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस भर्ती में भी वीडियोग्राफी में हुई चूक। 2 फरवरी को हुई आरएएस प्री की परीक्षा, लेकिन कई सेंटरों की वीडियोग्राफी नहीं पहुंची संबंधित एजेंसियों के पास। वहीं अधिकारियों ने भी इस मामले में नहीं दिखाई कोई गंभीरता। मामले को लेकर अब उठ रहे सवाल। भर्ती परीक्षाओं में सरकार के गंभीर निर्देशों की क्यों हो रही अवहेलना? आरपीएससी अपनी परीक्षाओं को लेकर कितना गंभीर है, इसकी भी सच्चाई आपको बताते हैं कि आरएएस प्री परीक्षा के दौरान हुई जयपुर केंद्र की वीडियोग्राफी जो अभी तक आरपीएससी के पास मौजूद नहीं है, उसकी तस्वीर आप सच पे धड़क पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों से सवाल संबंधित भर्ती एजेंसी के साथ साथ ही जिला प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर आरपीएससी और संबंधित जिला प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्यों सो रहा है। अगर भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी की बात सामने आएगी तो आरपीएससी इन सेंटरों की वीडियोग्राफी कैसे उपलब्ध कराएगा? आरपीएससी की ओर से की गई यह कोई पहली लापरवाही नहीं है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी आरपीएससी की ओर से बड़ी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। एसओजी की ओर से अपनी एक रिपोर्ट में बकायदा इस चीज का जिक्र भी किया गया था कि आरपीएससी की ओर से परीक्षा के दौरान नेटबंदी, बायोमेट्रिक जांच व नमूने जैमर लगवाने व परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने व वीडियोग्राफी करवाने के मापदंड तय किए थे, लेकिन परीक्षा के दिन ऐसी कुछ भी निगरानी व सुरक्षा नहीं की। वीडियोग्राफी के बारे में बार बार आरपीएससी को लिखे जाने के बावजूद भी बहुत सी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी नहीं मिली है, जिससे स्पष्ट है कि वीडियोग्राफी की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई। यह बात खुद सब इंस्पेक्टर भर्ती में अपनी एक रिपोर्ट पे राजस्थान एसओजी ने लिखा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन लापरवाही भर्ती एजेंसियों और जिला प्रशासन की आंख खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो भर्ती परीक्षाओं में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए परीक्षा सेंटर्स की वीडियोग्राफी करवाई जाती है। धांधली और डुप्लीकेट कैंडिडेट को पकड़ने में अहम भूमिका इसके जरिए निभाई जाती है, लेकिन आरपीएससी अब तक एसओजी को वीडियो कॉपी नहीं दे पाया है। अधिकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने को लेकर गंभीर ही नहीं नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाहियां बोर्ड की सीईटी सीनियर सेकेंडरी भर्ती की परीक्षा वीडियोग्राफी में भी चूक हुई। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस भर्ती में भी वीडियोग्राफी में चूक हुई। 2 फरवरी को हुई आरएएस प्री की परीक्षा, लेकिन कई सेंटर्स की वीडियोग्राफी संबंधित एजेंसियों के पास पहुंची ही नहीं।
अधिकारियों ने भी इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ये बड़ी चूक है, बावजूद इसको लेकर बिल्कुल गंभीर अधिकारी नहीं दिखाई दिए। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, इतनी बड़ी लापरवाही, जिम्मेदार आखिर किसे कहा जाए? अधिकारी बिल्कुल गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं। सच बेधड़क पर बड़ा खुलासा हो रहा है और लापरवाही किस तरह से लगातार इन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, चाहे जांच एजेंसी हो, ये जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप ढंग से जो है जिला स्तर पर परीक्षा करवाएं, वीडियोग्राफी करवाएं, और जो भर्ती एजेंसी है जिसको ये जिम्मेदारी है कि भर्ती सही तरीके से करवाई जाए, क्योंकि जब किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें बाकायदा ये लिखा होता है कि भर्ती में कोई भी अनुचित साधन का उपयोग ना करे, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। इससे बचने के लिए पूरी जो परीक्षा केंद्र है उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाती है। जो पेपर ओपन होता है, जो बॉक्स आता है उसको ओपन करते हैं तो उसकी भी वीडियोग्राफी करवाई जा सके, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई शक ना हो और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से जो है परीक्षा करवाई जा सके। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि लापरवाही की बानगी किस तरह से नजर आ रही है। जयपुर जैसी राजधानी जयपुर में इस तरह की घटना सामने आई है कि कई RS3 जैसी परीक्षा में जो है कई सेंटरों की जो वीडियो फुटेज है अब तक सबमिट नहीं करवाई गई है, ना तो सबमिट नहीं करवाई गई है। और आप ये देखिए कि ना तो जिला प्रशासन ने अब तक इस पर कोई संज्ञान लिया और ना ही जो भर्ती एजेंसी है RPSC उसके द्वारा इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लिया गया है। सच बेधड़क के पास इस पूरे मामले में इनपुट मिले और सच बेधड़क ये बड़ा खुलासा कर रहा है कि राजधानी जयपुर में कई सेंटरों की जो है वीडियोग्राफी जो जिला प्रशासन है और RPSC उनको नहीं दी गई है। जब राजधानी जयपुर में इस तरह के हालात हैं मनीषा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के और जिलों में क्या हालात होंगे। और लापरवाही की हद ये देखिए कि जब राजस्थान में पूर्व में ही इतने बड़े फर्जीवाड़े सामने आए हैं, चाहे हम सब इंस्पेक्टर की बात कर ले, PTI की बात कर ले, जब जांच एजेंसी जब इन पर अगर इस भर्ती में कोई गड़बड़ी निकलती है तो भविष्य में जब इनसे कई सेंटरों के मांगे जाएंगे, हो सकता है कि राजधानी के सेंटर के इनसे मांगे जाए वीडियो फुटेज, लेकिन ये देंगे कैसे वीडियो फुटेज? और इस तरह की लापरवाही के कारण जो है बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। सरकार एक तरफ लगातार गंभीर है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मामले में जिम्मेदारी आखिर कब तक तय होगी कुणाल? क्योंकि महज लीपापोती ही नजर आ रही है। सरकार जहां एक तरफ लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने को लेकर आवाज उठा रही है, पैसा भी खर्च कर रही है, तमाम इंतजामात हो रहे हैं, और परीक्षा केंद्रों पर आप देखिए नए नए सिस्टम लागू किए जा रहे हैं कि इस हिसाब से परीक्षाएं होंगी ताकि धांधली ना हो, कोई भी चूक कहीं ना कहीं ना हो। मनीषा, आपको मैं बताऊं कि हमारे पास जो वीडियो फुटेज हैं वो RS3 एग्जाम के हैं जो 2 फरवरी को आयोजित हुआ था। अब ये देखिए कि मार्च आ गया है, आज जो है मार्च चल रहा है, और अब आप ये देख लिए कि 1 महीने से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया है और अब तक इनके द्वारा वीडियो फुटेज जो है जमा नहीं करवाए गए हैं। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भविष्य में इस भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है और जो भी संबंधित जांच एजेंसी होगी जो इसकी जांच करेगी, वो इनसे अगर वीडियो फुटेज मांगते हैं कि क्योंकि RPSC की परीक्षा है, RPSC से मांगेंगे कि आप वीडियो फुटेज दीजिए, तो RPSC कहां से वीडियो फुटेज जो है उपलब्ध करवा पाएगी? क्योंकि अब RPSC जो पूरा मामला है वो जिला प्रशासन पर जो है डाल देगी, क्योंकि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वीडियोग्राफी करवाने की। और जिला प्रशासन अभी, क्योंकि हमने लगातार जो है बात करने का प्रयास किए, तो अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण उनके द्वारा यहाँ पर नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं सच बेधड़क के सवालों से जो है जिला प्रशासन भी बचता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल, लगातार बातचीत हम यही कर रहे थे, सरकार लगातार पैसे खर्च कर रही है, तमाम इंतजाम करवा रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, लेकिन आज तक RS परीक्षा जिसके परिणाम आ चुके हैं, क्या जिला प्रशासन ने जो है एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? देखिए, अभी तक कोई सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह की बड़ी लापरवाही मनीषा ये है कि आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको सेंटरों की वीडियोग्राफी करनी है, लेकिन वीडियोग्राफी में लापरवाही बरती जाती है। आपने वीडियोग्राफी तो की, लेकिन वीडियोग्राफी सबमिट नहीं करवाई अभी तक। क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है जो जमा नहीं करवाई आपने अब तक वीडियोग्राफी जिला प्रशासन को? इसके अलावा कई सेंटरों पर सच बेधड़क के पास जो इनपुट है इस पूरे मामले में मनीषा, उसमें ये भी इनपुट है कि जिस तरह से वीडियोग्राफी करवाई जानी थी वो भी नहीं करवाई गई।
जिस तरह के संसाधनों का उपयोग वीडियोग्राफी के दौरान किया जाना था, जितने व्यक्तियों को वीडियोग्राफी में लगाया जाना था, लेकिन उतने व्यक्तियों को भी इन लोगों ने नहीं लगाया, और ये जो है बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। पर कुणाल देखिए, क्योंकि बड़ा एक्शन इसलिए भी लिया जाना चाहिए, एसआई भर्ती से लेकर पीटीआई भर्ती तक के कई मामले आए जिनमें डुप्लीकेट कैंडिडेट बैठे, नौकरी पर लग गए, और उसकी वजह से आज तक भी राजस्थान का युवा त्राही त्राही कर रहा है। जब मैं आपको ये एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि इन वीडियोग्राफी की कैसे जरूरत पड़ती है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 हुई थी, उसमें जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया, उसके बाद एसओजी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, बाकायदा उसमें आरपीएससी की लापरवाही का जिक्र किया गया था। जब उस रिपोर्ट में बाकायदा ये लिखा गया था कि हमने जब कई बार लिखने पर कई सेंटरों की वीडियोग्राफी मांगी तो आरपीएससी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। अब अगर हम इस घटना को इस रिपोर्ट से जोड़कर देखें तो उस समय भी, और बाकायदा उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि आरपीएससी के द्वारा जो कहा गया था प्रेस विज्ञप्ति में, जब सब इंस्पेक्टर की प्रेस विज्ञप्ति निकली थी कि हम पुख्ता व्यवस्था करेंगे और हर सेंटर पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, लेकिन केवल उन्होंने लिखा, उस चीज को धरातल पर उतारने में जो है आरपीएससी असफल रही। और उसी को अगर हम इस घटना से कनेक्ट करके देखें तो भविष्य में अगर आरएएस प्री एग्जाम में कोई फर्जीवाड़ा सामने आता है और उसकी वीडियोग्राफी मांगी जाती है तो आरपीएससी कहां से सबमिट करवाएगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो तो नहीं देंगे, क्योंकि गोपनीयता का हवाला देख के हर बार जो है आरपीएससी पल्ला झाड़ लेती है। इसके अलावा कुणाल, क्योंकि आप लगातार फील्ड में भी रहते हैं और इस पूरे मामले पर जिम्मेदारों से बातचीत करने की प्रयास भी किया होगा, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से? देखिए, आपको बताएं, क्योंकि ये जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी जा रही है वीडियोग्राफी करवाने की, हमारे पास जो इनपुट है, इसके पास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा आयोजित होती थी उसकी भी कई परीक्षाओं की जिम्मेदारी थी, और आरपीएससी की जो परीक्षाएं होती है उनकी भी जिम्मेदारी थी। तो दोनों जो भर्ती एजेंसी हैं, उनकी जो भर्तियां हैं, उनकी जो वीडियोग्राफी थी, उनमें इनके द्वारा जो है बड़ी लापरवाही जो बरती गई है। क्योंकि जब हमने जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जो है जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, जिला प्रशासन अपने स्तर पर जो है ये वीडियोग्राफी की व्यवस्था जो है करवाता है। लेकिन जिला प्रशासन जब हमारे सहयोगियों ने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले पर उन्होंने कोई संतुष्ट पूर्वक जो जवाब है वो मनीषा नहीं दिया। कुणाल, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, और निश्चित तौर पर सच बेधड़क इस मामले में पूरी तह तक जाएगा। इस मामले में आगे भी खुलासे लगातार करते रहेगा। तो लगातार ये बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं और इसे लेकर निश्चित तौर पर गंभीरता अब दिखा देनी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनका निर्वहन ना करना युवाओं के लिए कहीं ना कहीं बड़ा दुखद ये है कि भर्ती परीक्षाओं में जिस तरीके से पहले से इतनी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं, उन्हें दूर करने की एक तरफ जहां सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वहीं जिला प्रशासन तमाम नियमों को ताक पर रख रहा है।